एक बार वीर रस की कविता मैंने सरहद पर सुनाई। कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। मेजर साहब ने खुश होकर सेना में जगह दी, हाथ में बंदूक थमा दी। सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे। कभी एक सैनिक बोला, देश के लिए ऐसे ही जिया करो, अरे कभी कुछ खाया पिया करो। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूं। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। कभी मेजर साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं तन गया, बोले बधाई हो कवि, सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र है। इधर से अपने सैनिकों की बंदूक और सामने से आती हुई दुश्मन की गोली। भैया जोश आएगा कहां से, बोलती पहली बंदूक। घर आया, पत्नी को बताया, सैनिक बन गया हूं, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी। सैनिक बन गया हूं, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी। समझ ले, बलि तो निश्चित चढ़ेगी। गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, सफेद साड़ी लाया हूं अभी से ओढ़े। पत्नी हंसकर बोली, सच में शहीद हो जाओगे, सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे। पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का, तुम्हारे शहीद होने पर दिन बदल जाएंगे। अरे मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे, 1 करोड़ नगद आएंगे। मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले ही दिन सरहद पर कर दिया रवाना। मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे आगे और बढ़ेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। इतना सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। इस समस्या नहीं कट जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा, पुनर्जीवित हुए कवियों को फिर से मारना। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा, पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारना। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। घर आकर देखा, मेरे लिए मुश्किल की घड़ी थी, मेरे ही तस्वीर पर फूल माला चढ़ी। घर आकर देखा, मेरे लिए मुश्किल की बड़ी घड़ी थी, मेरी ही तस्वीर पर फूल माला चढ़ी थी। देखते ही मेरा आपाप हो गया, यहाँ तो राम नाम सत्य भी हो गया। मैंने कहा, ये क्या कर दिया भाग्यवान? बोली, तुम ही तो कह कर गए थे लौटकर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में ही करा दिया पिंडदान। मैं चिल्लाया, तभी पत्नी ने झकझोरा जगाया। मैं चिल्लाया, तभी पत्नी ने झकझोरा जगाया। सपना था, मैंने पत्नी को बताया और कहा, मैं भी कितना भागा हूं, सपने में भी देश के काम नहीं आया। पत्नी बोली, तुम्हारी कविता अपना असर कर गई। पत्नी बोली, तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर लेती है। वाह 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 वाह।